माता स्नेहलता जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, तो उनको हम अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, भगवान के चरणों में अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में निवास दें। और जो भी इनके पारिवारिक जन हैं, अभी विनोद भैया ने सबके नाम बता ही दिए, उनके सुपुत्र श्रीमान अनिल कुमार अग्रवाल जी और उनकी जो पुत्र वधू है माता जी की ऋतु अग्रवाल, हम कहीं इसमें यहाँ पे बैठ करके सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते हैं, कोई चीज़ें अपने अनुभव की होती है। तो हमने बहुत नज़दीक से इस परिवार को देखा है। बहन डीना जी बैठी है यहाँ पे, प्रवीण जी बैठे हुए हैं, उनके दामाद, अब सब जानते हैं परिवार को। मूल कृष्ण अग्रवाल जी जो 2 वर्ष पहले ही उनका शरीर छूट गया था, तो बहुत ही सात्विक उनका जीवन था, बहुत ही श्रद्धावान व्यक्ति थे वो। और ऐसे ही माता स्नेहलता जी बहुत श्रद्धालु, जब तक शरीर चलता रहा। आप 81 नंबर 28 बैठे थे पहले, तो माता जी मंदिर में आते थे, टोकरी लेकर के, पूजा की सामग्री लेकर के मंदिर में आते थे और बहुत प्यार से प्रेम से मिलते थे, सबका हाल चाल पूछते थे। बाद में शरीर कुछ ठीक नहीं रहा। ऋतु जी के पिताजी भी आपके पास रहते थे, इनके पास, और जब इन्होंने मेरे को कहा कि पिताजी को भागवत जी की कथा सुना दो, तो हमने कहा कि ठीक है, इस बहाने से हम भी सुन लेंगे। तो ऋतु जी के जो पिताजी थे वो तो कम सुन पाए, कथा कम सुनते थे। तो माता जी और अग्रवाल साहब बहुत भाव से बैठ करके 3 घंटा भगवान की कथा सुनते थे। और माता जी जो हम यहाँ पर बैठते हैं, प्रार्थना सभा बोलते हैं, तो यहाँ का एक उद्देश्य ये भी होता है भाई कि जो दिवंगत आत्मा है, जो हमारे बीच में से चला गया, उसके सद्गुणों को प्रकट किया जाए और उन गुणों को अपने जीवन में हम धारण करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होती है। माता जी तो स्नेह की लता थी, प्यार और सादगी उनके अंदर खूब भरा हुआ था, बहुत सादगी से रहते थे माता जी। नियम था प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ कर लेती थी। जब तक उनका शरीर ठीक रहा, बोलती चलती रही प्रतिदिन। और आयु कितनी रही माता जी की? 83 ईयर्स प्लस, 84 वर्ष लगा हुआ था माता जी को। और इस आयु में भी जो प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ कर ले, और सुंदरकांड पाठ करने का फल क्या बताया? जब तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपने जो हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा लिखा है, इसका फल क्या है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो 4 वेदों का पाठ नहीं कर पाता, वो 18 पुराणों का पाठ कर ले। जो 18 पुराणों का पाठ नहीं कर पाता, वो रामचरितमानस का पाठ कर ले। जो रामचरितमानस का पाठ नहीं कर पाता, वो सुंदरकांड का पाठ कर ले। तो जिसने सुंदरकांड का पाठ कर लिया, तो समझ ले उसने 4 वेदों का पाठ कर लिया, 18 पुराणों का पाठ कर लिया और उपनिषदों का भी पाठ कर लिया। और जो सुंदरकांड का भी पाठ करने में असमर्थ हो, तो भाव से एक बार, चालीसा में तो लिखा है 64 बार पाठ कर कोई, छोटे बंदी मासू कोई, लेकिन एक बार कोई सुंदरकांड का पाठ कर ले, एक बार, तो उसे सुंदरकांड का फल प्राप्त हो जाता है, रामचरितमानस पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी दिव्य माता जी जिनका नियम था कि सुंदरकांड का पाठ करें प्रतिदिन, और यदि आप सत्कर्म करने का संकल्प कर लेते हैं, जीवन में कोई नियम लेते हैं किसी भी प्रकार का, तो उस नियम को पूरा करवाने में आपके लिए भगवान की ड्यूटी बन जाती है। भगवान खड़े होते हैं आकर के, आप अपना नियम पूरा करो। मतलब कहने का कि हम नियम पूरा नहीं करते, हम तो केवल संकल्प लेते हैं। तो संकल्प लेकर के यदि नियम पूरा हो जाता है, तो उसमें भगवान की कृपा होती है। तो ऐसी माता जी जो शरीर चलता रहा, जब तक सुंदरकांड का पाठ करती थी, राम लेखन करती थी कापी के ऊपर, राम राम राम।
आप माला लेकर के जप करने के लिए बैठते हैं तो मन भटकने की संभावना हो सकती है। आप करके देख लीजिए, यदि आप अपनी कापी के ऊपर कभी भाव से राम राम लिखेंगे तो आपका मन नहीं भटकेगा, आपका मन वहीं पे रहेगा, भगवान के चरणों में। ये शर्त है, ये सिद्धांत है। राम नाम लेखन की परंपरा ऋषि हमारे महात्मा ने इसलिए डाली कि माला जप करने से मन भटक सकता है, लेकिन राम नाम लेखन से लिखने से मन कभी नहीं भटकेगा। तो ऐसी माता जी राम नाम लेखन करती थी। अपनी परवाह तो सब करते हैं, अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने बारे में तो सब सोचते हैं, लेकिन सादगी और सादगी इस बात की है कि माता जी सबके लिए सोचती थी, सबकी परवाह करती थी, सबके बारे में अच्छे अच्छे विचार रखती थी, फलाना ठीक है, वो ठीक है, ऐसे ठीक है। तो ऐसी जो दिव्य आत्माएं होती हैं, और आज के समय में तो आप देखते हैं कि कलयुग के अंदर कितनी आयु है किसी की, बहुत कम आयु है, तो माता जी की जो आयु थी वो पूर्ण आयु लेकर के माता जी इस संसार से गई हैं। और उनके परिवार को देख करके